मम्मी टाइप नहीं चाहिए। आरव बहुत ही शांत बच्चा था। वो घंटों शांति से बिना कहीं शोर किए किसी कमरे में टीवी देखता या फिर अपने खिलौनों के साथ खेलता, बिना किसी को परेशान किए दिन भर बस ऐसे ही रहता। आज उसकी इस मायूसी का कारण क्या था? होश आया, उसने पास खड़ी एक नर्स से पूछा, नर्स, ये पैसे किसने दिए हैं? जैसे ही नर्स ने उसे ये कहा कि ये पैसे तो कोई आदित्य नाम का शख्स रखे गया है, तो वो पैसे और अपनी दवाइयां वही नर्स के पास छोड़कर वहां से चली गई। किस्मत अब उसके हाथों में नहीं रही। ये सच में एक चमत्कार जैसा ही था कि उस कार क्रैश में सिर्फ उसकी याददाश्त गई थी, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। उसके पापा के मरने से पहले उन्होंने शायद अपनी पत्नी के बुरे इरादों का एहसास कर लिया था। तान्या ने उसका सिर सहलाते हुए उससे कहा, मैं ऐसी बात पर मजाक क्यों करूंगी? मैं पहले अपनी फैमिली की कोई भी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब सब कुछ बदल चुका है। मुझे सब कुछ याद आ चुका है और तू देख, कोई चीज या कोई इंसान उसके रास्ते में नहीं आ सकता था। तान्या बहुत कॉन्फिडेंट थी। तभी तान्या ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम ये जानना था कि वो औरत जिसे तलाक के बाद जिंदगी गुजारने के लिए इतने पैसे मिले थे, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? सुबह ही आदित्य को तान्या के पिछले 3 सालों की जिंदगी के बारे में पता चल गया। लोगों को जो काम पे लगा रखा था, और जब शहर में आदित्य कि उसके सवाल का जवाब ना है। जितना शौक मिसेस ओबरॉय को लगा था, उससे डबल शौक आदित्य को लगा ये बात जानकर कि उसके दिए हुए पैसे तान्या ने कभी लिए ही नहीं। उसने कहा, अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए थे तो आपने मुझे क्यों? पर दीदी, अब बहुत वीक लग रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तान्या फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रखर को हंसते हुए कहा, एक रिकवरिंग पेशेंट नॉर्मली ऐसे ही दिखता है बच्चों। उनकी फैमिली फिलहाल हॉस्पिटल का बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये बात तान्या बहुत अच्छे से जानती थी और यही एक वजह थी जिसकी वजह से